हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद अंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर मेरा आपने फैक्टराइजेशन का दोनों वीडियो नहीं देखा, मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन जो पहले समझाए थे, और पॉलिनोमियल का सारा वीडियो नहीं देखा तो जाकर के पहले वो देखिए, क्योंकि उधर अगर आप पीछे से देखते हुए आइएगा तो फिर आपको और भी ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि मैथ एक मूवी के जैसा, मैथ क्या है, एक मूवी के जैसा। अगर मूवी का एक भी पार्ट अगर मिस कर दिया जाए, है ना, कि हीरोइन को कैसे लेके भाग गया हीरो, अगर वो पार्ट मिस कर दिया जाए तो तुमको मजा नहीं आएगा। इसके पीछे करो, इस हीरोइन को कैसे लेके भाग गया देखना है हमको, है ना। तो वो वाली बात बहुत यहाँ पे भी लागू होती है, क्योंकि अगर मूवी में अगर आपने पिछला वाला चीज नहीं देखा तो आगे वाला चीज समझ में नहीं आएगा। सेम टू सेम मैथ में चीज भी लागू होता है। अगर आपने पीछे वाला चीज नहीं देखा तो आपको आगे वाला चीज समझ में नहीं आएगा। तो स्प्लिटिंग टर्म मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, कृपया जाकर के देखें, क्योंकि वह ना एक ऐसा सिलेबस ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तुमको क्लास 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा और 12th में भी आएगा, जहाँ यहाँ और हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वो वाला वीडियो देख लो, फिर ये वाला वीडियो में आते हैं। अगर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक नया टॉपिक देखेंगे आज, जिसका नाम है स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल। अब इसका स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल क्यों नाम पड़ा, देखने से कुछ पता चलता है, सुनने से कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है कि कोई भी ट्राइनोमियल एक टर्म होगा उसका स्क्वायर करना हम लोग को, कोई भी ट्राइनोमियल एक टर्म होगा उसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले क्या चीज होगा, उसका क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग वो देखेंगे। एक बार उससे पहले ये देख लें कि वीडियो तो सही पर है ना, टाइम पर है। हाँ भाई ठीक है, चलो अभी हम लोग देखेंगे स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उसका टाइप्स भी देखेंगे हम लोग। बहुत तरह का टाइप्स, इसका बहुत तरह का क्वेश्चन है हमारे बुक में इसके टाइप्स का। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करो। एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है हमको तो बताओ, तो ये कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब ये होता है, ये हमको ये बोलना चाह रहा है कि भैया मैं ना 2 बार लिखाया गया हुआ चीज हूँ। ये हमको ऐसा बोल रहा है ना। ये हमको बोल रहा है कि भैया मैं ऐसा चीज हूँ, इसी को यहाँ पर स्क्वायर करके इसको हटा दिया गया, है ना। ये कुछ इस तरह का चीज है जो अभी हम लोग लिखे थे, है ना। ये बोल रहा है ऐसा, भैया मैं ऐसा कुछ चीज नहीं था, मैं ऐसा कुछ चीज था, मेरे को ऐसे बना दिया गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc 2bc प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये हुआ हमारा इसका फॉर्मूला। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये हुआ फॉर्मूला भैया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन जितना भी आएगा हमने सब सॉल्व कर लेंगे, सब बना लेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता चलेगा, है ना। कि ऐसा होता है कि जो चीज हमको क्वेश्चन पूछा गया, अगर वो सेम फॉर्मूले के फॉर्मेट में बैठ रहा है तो फिर हम लोग तुरंत यूज कर लेते हैं उसको बेहिचक, कोई डाउट नहीं है हमको उसमें। ठीक है भैया, वो चीज तो हम भी कर लेते हैं। ठीक है बाबू, अब देखो तुम कहाँ पे दिक्कत होता है तुमको, मैं वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर ये जो a प्लस बी प्लस सी है, इसके जगह पर अगर माइनस का चिन्ह यूज कर दिया जाए, प्लस का चिन्ह यूज कर दिया जाए, या दोनों को कॉम्बिनेशन करके दोनों का चिन्ह यूज कर दिया जाए, प्रॉब्लम वहां बढ़ जाती है। प्रॉब्लम वहां बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है प्रॉब्लम, देखो तो a प्लस बी माइनस सी ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर। अब बोलोगे भैया यहां तक तो ठीक है, बात समझ में आ गई कि हम लोग इसको इस तरह के फॉर्मेट में लिखेंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है बच्चों को ना, वो है हमारा साइन का दिक्कत। साइन का दिक्कत कि भैया साइन क्या रखें, है ना, साइन क्या रखें जो हमको एग्जैक्ट आंसर मिले। तो वही साइन के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, है ना, और इसका उल्टा भी डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके साइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैं ये बोलना क्या चाह रहा हूँ हमको कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, इसको लिखो तो तुम बिना साइन चेंज किए हो, मतलब इसको ये साइन कहाँ कहाँ आएगा वो हमको दिखाना है ना, वो हमको दिखाना। तो सबसे पहली बात, इसको एक काम कर लेते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना एक बार। क्या करते हो तुम लोग, सॉल्व कर लेते हैं क्या? हाँ बाबू सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना। अगर हमको प्लस रखना है हर जगह, अगर हम प्लस रख रहे हैं हर जगह, तो हमको चीजें आसान होता चला जा रहा है ना। चीजें क्या होता चला जा रहा, आसान होता चला जा रहा है ना, आसान होता चला जा रहा है। ठीक है, समझ में आई ये बात। अगर हम प्लस हर जगह रख रहे हैं तो चीजें आसान हो गया, हमारे लिए चीज आसान हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो तो
अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो तो प्लस में 2ab प्लस में माइनस ऑफ टू सॉरी यहाँ रुको, ऐसे नहीं करना है, माइनस ऑफ 2 नहीं लगा देना, पहले हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 2bc लिखते हैं, दूसरा वाला में b और ब्रैकेट में c, है ना। उसके बाद देखो पहले तो a b लिखे, फॉर्मूला के हिसाब से a b लिखे, दूसरा वाला में bc लिखे। ठीक है भैया, तीसरा वाला में क्या लिखेंगे, प्लस में 2ac ये लिखेंगे हम। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया बोलिए कि हाँ भैया समझ में आई इतनी बात। अब देखो तो इसको सॉल्व करो तुम लोग, इसको सॉल्व करो तुम लोग। अब देखो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर कोई भी नंबर को अगर हम स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं तो वो एक सिंगल टर्म देता है ना, वो माइनस को हटा करके वो सिंगल देता है। कैसे देखो, -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है +3 इंटू 3 9 हो जाता है। समझ में आया? ये +9 हो जाएगा, ये -9 कभी नहीं होगा। समझ में आई? ये वाली बात हो जाती है यहाँ पर, यहाँ पे भी वही बात हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में c का स्क्वायर। अब देखो तो ये +2ab लिखा जाएगा, है ना। अब देखो तो माइनस इसके साथ है, अगर माइनस इंटू प्लस तो हो जाता है हमारा माइनस, तो ये पूरा माइनस का टर्म हो जाएगा 2bc पूरा माइनस का टर्म हो जाएगा। दूसरा वाली बात, यहाँ भी देखो माइनस है, यहाँ भी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 2ac। तो ये जो एक्चुअली में ना, ये हुआ हमारा इसका फॉर्मूला। कैसे? अब देखो तो अगर इसको पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे इसको कि वही फॉर्मूला इसमें लागू होगा। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। एक सिंपल सा ट्रिक है, जिस चीज में माइनस लगा हुआ है, अगर हमको इसका उल्टा करना है ना, अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है, मैंने तो यहाँ से यहाँ आ गया ये सॉल्व करके, इसको मैंने इस टर्म में लिख दिया ये सॉल्व करके। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ और आंसर इसके फॉर्मेट में पूछा गया, क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ और आंसर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक अपनाना है। अगर आपको माइनस निकालना है ना, तो a प्लस बी प्लस कहाँ पे माइनस लगेगा, तो सबसे पहली बात जिसमें माइनस है उस टर्म को ले लेना है। तो हमारे पास BC के पास माइनस है और AC के पास माइनस है। हमारे पास BC के पास माइनस है और AC के पास माइनस है। समझ में आई? BC के पास माइनस है और AC के पास माइनस है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये देखो ये जो सिमिलर टर्म मिल रहा है ना, ये जो सिमिलर टर्म मिल रहा है ना CC, हम समझ लेना कि ये जो C है ना, C के पहले ही माइनस होगा, या तो भी उसका समझ लेना B और C के पास प्लस होगा और C के पास माइनस होगा, A और B के पास प्लस होगा और C के पास माइनस होगा। इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, लेकिन हमको ये वाला ट्रिक अच्छा लगा कि C और C अगर दिखा हमको लास्ट में, और तो इसका मतलब वो C के पास ही माइनस का चिन्ह होगा। तो हमको इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये कुछ इस फॉर्मेट में है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे AC है, यहाँ पे BC है। अगर BC और AC को दोनों को अगर हम देखेंगे, है ना, जिसका हमको माइनस निकालना है, माइनस जिसमें है उसका लास्ट वाला AB और BC लिख लेंगे, या XYZ होगा या कुछ भी होगा, हम लोग वो टर्म लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। वो टर्म लिख करके फिर हम लोग देखेंगे कौन वाला टर्म मिल जुल रहा है, तो हमको CC मिल रहा है, तो इसका मतलब समझ आना कि C के नीचे माइनस होगा, C के पीछे माइनस होगा। समझ में आएगा? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन भी कर सकते हैं, है ना, कॉमन भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो ये समझ में आई इतनी बार। अब देखो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला हम लोग का, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, है ना, प्लस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ac। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? हाँ भैया समझ में आई इतनी बात, है ना। देखो तो अभी हम लोग यहाँ पे माइनस देखें, अभी हम लोग थोड़ा और इसमें चेंजेस देखेंगे। थोड़ा क्या देखेंगे अभी हम लोग, थोड़ा और चेंजेस देखेंगे। बात को गौर से सुनना, अगर तुम बात को गौर से सुन रहे होगा ना, तो तुमको एक क्लियर कॉन्सेप्ट दिखेगा यहाँ पर कि हाँ भैया क्या बताना चाह रहे हैं, है ना, कि क्या बताना क्या चाह रहे हैं, है ना, वो देखेंगे हम लोग। अब देखो तो कुछ टर्म ट्विस्ट करते हैं, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। पहले तो हर एक जगह प्लस था, एक जगह प्लस लाए, अब दोनों जगह प्लस माइनस, तीनों जगह प्लस था, एक जगह माइनस लाए यहाँ पर, और यहाँ पे दोनों जगह माइनस लाए। अब देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाता है a का स्क्वायर प्लस में माइनस ऑफ b का स्क्वायर प्लस में माइनस ऑफ c का स्क्वायर,
है ना। कैसे करेंगे ये तो पता था ना आपको, और तो यहाँ क्यों कर दिया भैया, यहाँ नहीं करना था, इसको ना थोड़ा साइड में ले जाके ए स्क्वायर नीचे हो जाएगा ना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस में माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस में माइनस ऑफ सी स्क्वायर, है ना। उसके बाद प्लस में 2 ए के साथ नहीं है, ए माइनस ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस में 2 ऑफ बी सी माइनस ऑफ बी, उसके बाद माइनस ऑफ सी, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 ए माइनस ऑफ सी। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये चीज लिखना आ गया क्या आपको, इस फॉर्मेट में लिखना आ गया क्या, अब ये लिखना तो आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हम समझाएं कैसे हुआ, प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2 ए बी, ना यहाँ हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 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 2 ए बी सी माइनस में 2 ए सी। अब देखो तो अब हमको अगर हमको ये दिया गया है, इस टर्म में बदलना है हमको, सबसे पहली बात क्या करेंगे, ये ए सी का टर्म है और ये ए बी का टर्म है ना, ए सी का टर्म है और ए बी का टर्म है ना, क्या टर्म है, ए सी का टर्म है और ए बी का टर्म है, ठीक है। यहाँ क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना ए के पास क्या है, प्लस का साइन है, बाकी बात दोनों के पास क्या है, माइनस का साइन है। ए के पास क्या है, प्लस का साइन है, दोनों के पास क्या है, माइनस का साइन है। समझ में आई इतनी बात, दोनों माइनस वाला ले लेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट ले लेंगे ना हम लोग बी सी के यहाँ अगर प्लस है तो समझ लेना यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस दिख रहा आपको तो यहाँ समझ लेना माइनस का होगा, यहाँ प्लस दिख रहा आपको तो यहाँ समझ लेना माइनस का चिन्ह। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब हम लोग इसको उल्टा करके हुए लिखने के बाद यही आएगा, है ना, यही आएगा हमारा। कैसे आ जाएगा ये, अब देखो तो अब यहाँ से हम लोग क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, समझ में आया, उसका स्क्वायर। ये कुछ इस तरह के फॉर्मेट में हो जाएगा, कैसे, क्योंकि हम देखिए अभी यहाँ पे ए बी और ए सी, ए के पास क्या है, ए के पास क्या होगा, माइनस होगा, ए के पास क्या होगा, माइनस होगा, कैसे होगा वो दिखा, ए के पास क्या होगा, माइनस होगा, तो इसके पास अगर माइनस होगा तो ये हम दोनों को माइनस को कॉमन कर सकते हैं क्या, अगर दोनों को माइनस कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी, पहले से ऑलरेडी प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया इतनी बात, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी प्लस में 2 बी सी माइनस में 2 ए सी। समझ में आई इतनी बात, हाँ। बार बार हाथ से मिटाना ठीक नहीं है ना, बोर्ड भी गंदा गंदा दिख रहा है। अब देखो, अब हम लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ दोनों माइनस देखिए, अब यहाँ दोनों माइनस देखेंगे, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी प्लस में सी का होल स्क्वायर। अब देखो तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या चीज आएगा, हम लोग ना सेम अप्रोच लगा रहे हैं तब से हम लोग सेम अप्रोच लगा रहे हैं। अगर ये लिखा होगा तो कैसे इसमें चेंज करें, ये लिखा होगा तो इसमें कैसे चेंज करें। ऐसा नहीं है कि अगर x बराबर y है तो x अगर y के बराबर है तो y भी x के बराबर है। हमेशा याद रखना कि अगर x y के बराबर है तो y भी x के बराबर है। ऐसा नहीं कि x के बराबर y है तो x के बराबर सदा y ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसका बराबर ये है तो इसका बराबर ये नहीं हो सकता, गलत सोच है ना। इसको थोड़ा इंप्रूव करो, ये वाले सोचने की क्षमता को थोड़ा इंप्रूव करो। अगर x बराबर y है तो y बराबर भी x होगा। हमारे प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना तुम्हारी बात है ना। हाँ चलो अभी देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखो तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी। उसके बाद प्लस में 2 माइनस ऑफ बी सी प्लस में 2 बी सी, हाँ 2 माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ सी। देखा ये कैसे लिखे मैंने, ये कैसे लिखा समझ में आया? तो ये कैसे लिखा मैंने समझ में आया तो है ना। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आप अपने पहली बार अपना कॉपी निकालिए, उसके बाद उसमें रफ बनाए पहले ये सब चीज़ें को, उसके बाद ये चीज़ समझ में आएगा कैसे कैसे हुआ है ना, कैसे कैसे हुआ। डायरेक्ट लेक्चर देखने से वीडियो देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आई इतनी बात? हाँ चलो देखो, ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी प्लस में 2 माइनस ऑफ बी सी प्लस में 2 माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ सी।
अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। यहाँ देखो तो प्लस में 2ac आ जाएगा, या माइनस में 2bc आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 2ac आ जाएगा, है ना, 2ac आ जाएगा। प्लस वाला टर्म को ले लो तो, प्लस वाला टर्म को ले लो तो इसका मतलब प्लस वाला टर्म को ले लेंगे तो a b है यहाँ पर, ac है यहाँ पर, a मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, a मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को जो यहाँ पर जो a मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को क्या होगा, प्लस का साइन होगा, a और सॉरी b और c के पास, b और c के पास प्लस का साइन होगा। कैसे साइन होगा, अगर इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो b और c के पास कैसे साइन होगा, माइनस को हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, a और b के पास होना चाहिए, हाँ a और b के पास होना चाहिए, a और b के पास होना चाहिए, ठीक है। ये देखो प्लस में a प्लस में b माइनस में c, ये हो जाएगा इसका उल्टा वाला फॉर्म। समझ में आया इतनी बात, हाँ ये हो जाएगा इसका उल्टा वाला फॉर्म। देखो ध्यान से देखना, तो हर एक जगह चीज नोटिस कर रहे हो तो जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ पे माइनस होगा प्लस आ जाएगा, वही बात तब से होती चली जा रही है ना। तो अभी हम लोग यहाँ इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में 2bc फिर प्लस में 2ac, ये हुआ हमारा। अभी हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, माइनस सॉरी यहाँ पे हो गया प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, हाँ एक ये वाला देखो, a माइनस बी प्लस में c का होल स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, देखो तो यहाँ पे क्या a स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये ब्रैकेट खोल देगा है, किधर ब्रैकेट को, हाँ a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में माइनस ऑफ b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2a माइनस b, ठीक है, 2a माइनस b प्लस में 2 ऑफ माइनस b इंटू सी। अब दोस्त यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2, इधर नीचे लिखा क्या, दीवार में लिखिएगा, चलो ऊपर लिखो, a स्क्वायर प्लस में माइनस ऑफ b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2a माइनस ऑफ b प्लस में 2 माइनस ऑफ b और c को क्या दरकार है ब्रैकेट में लिखने की, क्या दरकार है दोनों जगह से जाने के लिए, c और प्लस में 2ac। समझ में आई, देखो कैसे किया मैंने इसको, है ना। इधर इधर करके देखो उसको रखो में, तभी समझ में आएगा ये वाली बातें, ना तो ना समझ में आएगा जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपका नहीं होने वाला, ये आपका नहीं होगा, ध्यान दे। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपका नहीं होगा, है ना। बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए इसको अगर अपनाना है तो कुछ समय देना पड़ेगा। अगर आप इसको अपनाना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा इसके ऊपर, समझ में आए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस माइनस में 2bc प्लस में 2ac, है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पे b भी मिल रहा है, तो ac के पास क्या है, a और c के पास प्लस का साइन है, a और c के पास क्या होगा हमारा, प्लस का साइन होगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ac। समझ में आई इतनी बात, हाँ। अब देखो तो इतना ही हमारा सवाल है, इसमें इतना ही तरह का सवाल आएगा हमारे पास। इसको उल्टा के भी पूछ देगा, इसको सीधा करके भी पूछ देगा, उल्टा करके भी पूछ देगा, सीधा करके भी पूछ देगा। भाई आपको देखना है, क्या करके देखना है, हाँ बना के देखना है कि कैसे कैसे फॉर्मेट में कैसे कैसे आएगा। समझ में आई इतनी बात। अभी हम लोग इस पर कुछ सवाल देखेंगे, तब तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट ना, क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कैसे किस फॉर्मेट में, कैसे किस फॉर्मेट में किसको देखना है, कैसे किस फॉर्मेट में किसको बनाना है। समझ में आई, ठीक है। अगर आपको इसको नोट करना है ना, अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं इसको मिटाऊंगा, फिर इसको मैं कोई दूसरा सवाल बनाऊंगा।
ना। ये फिर एग्जाम्पल या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको ये वाला क्या हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मैंने बताया है कि वो जो पांचों फॉर्मूला हम लोग देखे अभी, उसी को यूज करके हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे। और अगर आप कोई भी प्रेफरेंस का बुक उठा लीजिए, आपसे सारा सवाल बनेगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। नहीं विश्वास है तो फिर आप ये वीडियो खत्म होने के बाद कोई भी बुक उठाइएगा, यहाँ से सारा सवाल बना करके देखिएगा, सारा सवाल बनेगा। ठीक है, अभी देखो हम लोग क्या करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग को सबको पता है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, हमको फॉर्मूला पता है। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2, है ना, 2ab प्लस में 2 इंटू 2a इंटू 3b। उसके बाद a भी हो गया हमारा, प्लस में 2 3a 3b, ब्रैकेट में करते तो थोड़ा सुंदर लगेगा, सुंदर सुंदर कन्या है ना। 2 3b इंटू में 4c, फिर प्लस में 2 2a इंटू में 4c, है ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में तोड़ दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 9a स्क्वायर, सॉरी 9b स्क्वायर, प्लस में 4 16c स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 है 16c स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 16c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 4 या 12 a भी हो जाएगा, प्लस में 3 दूना 6 24 24 BC हो जाएगा, प्लस में 4 16 तो 16 AC हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो तो इसको कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर दिए, है ना, इसको हम लोग कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर दिए। अब इसको हम लोग यही फॉर्म में तोड़ देंगे क्या, अगर आपको ये नहीं दिया हो, है ना, ये नहीं दिया हो, मान लो ये नहीं दिया हो, अब बोला कि इसको तोड़ दो इस फॉर्म में, कैसे तोड़ेंगे हम लोग। ये 2a का स्क्वायर है, 4a का स्क्वायर है, इसको हम लोग 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। इसको 9b का स्क्वायर है, हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 4a का स्क्वायर प्लस में माइनस ऑफ b का स्क्वायर प्लस में 2c का स्क्वायर प्लस में 2ab 4a माइनस ऑफ b प्लस में 2 माइनस ऑफ b प्लस में 2c प्लस में माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2 स्क्वायर ac हो जाएगा ना, 4a प्लस में यार इंटू में 2c, है ना। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में तोड़ लेंगे। अगर आपने नहीं तोड़ना सीखा तो तोड़ना सीखेगा कैसे तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 16a का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा प्लस b, है ना, प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4c का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वो माइनस 4 2 8 ab, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 2 4 bc, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 16ac। ये हो गया हमारा इसका आंसर। समझ में आई इतनी बात। देखो तो ये देखो बीच में माइनस था, साइड यहाँ पे दोनों माइनस आया, समझ में आए, यहाँ पे दोनों माइनस आया, किसके ए बी और बी सी के पास, है ना, ए बी और बी सी के पास। देखो तो ए बी और बी सी के पास क्या क्या मिलता जुलता टर्म है, बी मिलता जुलता टर्म है, इसका मतलब क्या है, बी के पास माइनस है। समझ में आए इतनी बात। हाँ, इसके बाद इसका हम लोग उल्टा कैसे लिखेंगे, अगर बी के पास माइनस है तो यहाँ बी के पास प्लस हो जाएगा, ये दोनों के पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों के पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आए इतनी बात। लो हमारे दो क्वेश्चन और आ गए, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा ट्विस्ट किया हूँ। ठीक है, ये देखो बच्चे क्या होते हैं ना,
ये कोई भी चीज़ किसी के लटका हुआ है या कोई भी डेसिमल में कोई भी पॉइंट में गुना में, तो उसको देखने के बाद हाँ हमारा तो ना बनेगा ही। पढ़ाया नहीं मास्टर हमको, पढ़ा भी नहीं किया मास्टर हमको, बनेगा कैसे हमसे? स्कूल में क्या होता ना, मास्टर आया है ना, टीचर आए हमारे, ठीक, मार्कर उठाए, कौन सा डाउट है तुमको? सर 15 नंबर डाउट है। और किसी को डाउट है? हाँ 14 नंबर डाउट है। सर 2F का सर हमको 4 नंबर वाला डाउट है। हाँ कहता तुमको ये नहीं आता इतना आसान वाला क्वेश्चन, ले अब बच्चा को आता ही नहीं है क्योंकि उसका बेस कमजोर है, बेस कमजोर है, अब बच्चा को आ ही नहीं रहा क्योंकि उसका बेस कमजोर है। 4 नंबर उसने पूछ दिया तो दिक्कत वाली बात हो गई, है ना। उसका स्कूल वो बैच का टॉपर तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब वो 1 से लेकर 14 तक बनाया, 15 नंबर नहीं बना उसे। टीचर क्या करता है, सारा डाउट लिखिएगा, उसको तो वो एक करके बना के रख देगा, तुम उतार लो, क्या समझा नहीं समझा उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तुम क्या समझा नहीं समझा, क्या कर रहा नहीं कर रहा, उसको कोई लेना देना नहीं होता। वो आएगा तुमको बता के चले जाएगा। कोई कोई स्कूल में मैथ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना, लेकिन कोई कोई स्कूल में मैथ टीचर है, अरे यार पढ़िएगा तो पढ़ो ना, नहीं तो किसका क्या लेगा, है ना। क्योंकि वो बच्चा जो पढ़ो ना पढ़ो किसका क्या लेगा, वो पढ़ना चाहेगा वे तो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका जो नीचे वाला बेस है ना वो बहुत कमजोर है। जोड़ घटा गुणा भाग में दिक्कत है, तो यहाँ पे इसमें कैसे इसको समझना है। जोड़ घटा गुणा भाग, मैथ में एक्चुअली में जोड़ घटा गुणा भाग है जो इसका जिसका बहुत पावरफुल है जोड़ घटा गुणा भाग, उसको यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसका जोड़ घटा गुणा भाग में थोड़ा बहुत दिक्कत है तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करें, अपने आप को इम्प्रूव करें अपने आप को। और अभी आपके पास कोई खराब टाइम नहीं हुआ है जो कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, अभी आप 9th में हो तभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग जा करके 11th 12th में इम्प्रूव करो, वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा देरी हो जाएगा, है ना। मैं इसीलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ झेला हुआ है, इसीलिए अगर कोई टीचर आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो अरे यार वो तो फालतू में बकते रहता है, कुछ फालतू में नहीं बक रहा, वो अपने लाइफ में अनुभव करके वो गलती तुम ना करो, इसीलिए वो तुमको वो पहले ही सतर्क कर देता है ना। क्योंकि मान लो आगे रास्ता में चल रहा है टीचर, आगे गड्ढा है, हमको पता है कि गड्ढा है, हम गिर जाएंगे, हम गड्ढा में गिरे एक बार, फिर तो उसके बाद तुम भी वही रास्ते पे आ रहे हो, हमको पता था पहले से कि वहाँ पे गड्ढा है क्योंकि हम गिरे थे वहाँ पर, तो हम तुमको बोल रहे हैं बाबू मत जाओ, आगे गड्ढा है, पानी में तुमको समझ में नहीं आएगा, आगे गड्ढा है, तुम गिर जाए गड्ढा में। पर मास्टर देखता नहीं सर, हम पूरा जवान है एकदम, हमसे कहाँ गिर जाएंगे गड्ढा में, है ना। गया आगे गया पानी में, गिर गया गड्ढा में। यही बात है हमारे लाइफ में, है ना। टीचर आपको सतर्क करने चाहता है लेकिन आप सतर्क नहीं होते तो वहाँ पे जाकर के आपको भारी लॉस सहना पड़ जाता है। समझ में आई? अगर ये सब नहीं करना तो अभी आप मैथ स्ट्रॉन्ग करिए, बेस स्ट्रॉन्ग करिए, आने वाले समय में आपको बहुत काम आए। समझ में आई इतनी बात? चलो तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आप सोचते होंगे कि भैया नहीं आप शायरी सुना रहे, कभी नहीं आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये पढ़ने वाली चीज़ है एकदम। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे ना तो इसमें शायरी कोई चीज़ ही नहीं है ना, शायरी चाहिए ही नहीं। क्यों चाहिए शायरी? अच्छी अच्छी बातें पढ़ा रहे हैं मैंने यहाँ पर, है ना। वो फार्मूला देखा कैसे कैसे प्रूव हुआ फार्मूला, है ना, सबको हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। आगे तुम जाओ क्लास में जाओ, तुम बगल वाले दोस्त को सवाल दे दो, पसीना इधर से छूटेगा तो कहीं और से भी छूटेगा। समझ में आई ना? पसीना यहाँ से छूटेगा, हवा कहीं और से छूटेगा। समझ में आई? देखो सेम क्वेश्चन दे दो ना, पसीना हवा दोनों एक साथ छूट जाएगा उसका। चलो हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो ना तो ध्यान से पढ़ोगे और टॉपिक वाइज पढ़ोगे और आराम आराम से पढ़ोगे, क्योंकि स्कूल का टीचर क्या करता है ना, आता है पॉलिनोमियल लिखा, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम लोग आज, पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चों, लिख दिया पागल मागल मास्टर यार। पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चा बढ़िया से बताओ, लगता सोचू उठ कर क्या है। तो मेरे साथ तो हुआ क्योंकि मैंने सब झेला हुआ चीज, कुछ आता बताया जाता है नहीं, आया एक्सरसाइज शुरू कर दिया। अरे एक्सरसाइज में क्या बना लेंगे हम, पहले तुम पहले समझा तो क्या चीज है बुक में लिखा हुआ, है ना। अगर बुक में लिखा हुआ हम खुद से पढ़ लेते तुम तुम्हारे पास क्यों आते? बुक में जो लिखा हुआ चीज है अगर हम खुद से पढ़ लेते तो हम स्कूल क्यों आते, नाम क्यों लिखवाते, है ना। मस्त मजे में सरकारी स्कूल में पढ़ते, है ना, लिखते वहां पर ये पढ़ लो ये कर लो बस हो गया, है ना। सब स्कूल का वही है, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल वही करता हूँ स्कूल। ऐसा नहीं होना चाहिए,
है ना। पहले उसको समझाया करो बच्चे को क्या चीज़ है बॉडी नंबर, क्या चीज़ है रियल नंबर। अगला हम लोग पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। उसमें हमको आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा, ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि वहाँ मजा आ जाएगा आपको सीख करके, है ना। जहाँ पे आपको कोई स्कूल या कोई कॉलेज नहीं सिखाएगा, कोई स्कूल या मतलब कोई स्कूल इन द सेंस मतलब कोई भी जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे नहीं सिखाया जाए, नहीं कोई स्कूल में नहीं कोई ट्यूशन। समझ में आई। ट्यूशन टीचर तो मतलब ही नहीं है। ट्यूशन टीचर आता है, ट्यूशन टीचर को हम बताते हैं, आया ट्यूशन टीचर बैठ गया, है ना। अगर वो अमीर घर में वो ट्यूशन पढ़ाने जा रहा है, क्या करेगा, बैठ गया वो, चाय आ जाएगा उसके पास, बिस्किट आ जाएगा, मस्त मजे में खा रहा है। बच्चा पढ़ो या ना पढ़ो मजा ले रहा है उसके साथ। भाई पढ़ाने आया है तो खाने नहीं आया है, तो पढ़ा पहले, उसके बाद खा लेना जी भर के, है ना। अगर पढ़ाना है तो ठीक से पढ़ाना। आया ट्यूशन टीचर ऐसे करके बैठा हो, देख रहा है दीवार को, काला है या पीला है, देखे जा रहा है, नजर भूला तो काला पेंट करा लेना चाहिए था आंटी आपको। पागल है तुम, पढ़ाओ ना यार, पेंट कैसे भी करा लेगा वो, नहीं कराए तो क्या, वो पैसा दे दे तू, करा लेगा पेंट। ट्यूशन टीचर मैथ में बताने का चीज है, पढ़ा रहा है कोई चीज, ये नहीं पता तुमसे, नहीं पता, चलो ये एक्स स्क्वायर है प्लस में वाई स्क्वायर है प्लस में जेड स्क्वायर है, तो कुछ 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 कर दिया। पागल, उसको समझ में नहीं आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कहाँ से आया, है ना। अगर ऐसा चीज पढ़ने का होता तो फिर हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते, डायरेक्ट हमारे दिमाग में घुसता तो हम डायरेक्ट कहाँ पे कहाँ पहुंच जाते। हमारे दिमाग में घुसता नहीं बाबू, ऐसे सुई निकल जाता। और दूसरी बात, टीचर का दोष नहीं है यहाँ पर, बहुत सारे टीचर अच्छे भी है, मैं सबको खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो मन से नहीं पढ़ाते, पैसा लेने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए प्लीज, है ना। क्योंकि आप बच्चे के लाइफ के साथ खेल कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपके भी बच्चे होंगे, ठीक है। तो आपके अगर बच्चे के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो कैसा फील होगा आपको, तुरंत बोलिएगा तुम अच्छा नहीं पढ़ाता, निकलो, दूसरा टीचर नहीं चला। दूसरा टीचर भी वैसा ही करेगा, क्योंकि खुद तुमने अपने लाइफ में वैसा करके रखा हो। तब आपको समझ में आया कि अहमियत क्या चीज होती है। मैंने क्या किया था अपने लाइफ। टीचर बनना आसान नहीं, फर्स्ट टीचर बनने से पहले तुमको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा टीचर होने के नाते, कि हाँ हम टीचर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास, समझ रहे हो। तो हम लोग अब ये देखेंगे क्वेश्चन, बहुत सारी बकवास वाली बातें कर ली, है ना। क्योंकि देखो मैं ये सब नहीं चाहता बोलना, लेकिन मैंने कुछ ऐसा चीज देखा हुआ है कहीं पर, ऐसा चीज देख रहा हूँ जिनको कि वो ना बोलने से रोकने, बोलने मतलब बोलने चाहते नहीं है लेकिन निकल जाता है, बर्दाश्त नहीं होता, है ना। ऐसा चीज बहुत सारे स्कूल में मैंने देखा, बहुत सारे स्कूल में आते हैं, मास्टर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, बच्चा कुछ कर रहा है, जा रहे हैं बच्चे, है ना। पढ़ाने आ यार, पढ़ा दो बच्चे को, हंसी मजाक से ही पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। पढ़ा नहीं रहे, आ रहे घूम के जा रहे, चलो कोई नहीं, पढ़ाते रहेंगे टीचर। देखो तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, पहले मैंने थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है। पहले मैं क्या करता हूँ, सारा चीज को निचोड़ करके पहले मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ कि तुमको किस मेथड से बता दो कि वो थोड़ा इजी हो जाए तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं, मैंने भी 9th क्लास आज 4 साल से पहले पढ़ा, 9th क्लास मैंने आज 4 साल से पहले पढ़ा, ठीक है। पार्ट 1 में हो ना तो 4 साल पहले, उधर 2 क्लास 11 12 और 9 10, 4 क्लास पहले, 4 साल पहले। तो ऐसा नहीं कि मेरे को सारा चीज याद है, नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर से प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर प्रैक्टिस कर रहे होगे ना तो मैं यहाँ पे अच्छा से बता पा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नहीं बता पाएंगे। ये मैथ है ना, कंसेप्ट याद है हमको, ठीक है, कंसेप्ट हमको पता है, लेकिन प्रैक्टिस हम बहुत दिन से भूल गए, प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे थे, है ना। फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है। ऐसा कोई टीचर नहीं जो प्रैक्टिस करके नहीं आता, जो नहीं पढ़ाता। हाँ, वो टीचर है जो उसके पास जो कि एक्सपीरियंस टीचर हो गया, जिसके 4 साल 5 साल हो गया पढ़ाते हो, ठीक है, वो पढ़ा पा रहे आ रहा है, उठ करके क्वेश्चन लिख रहा है, वही वो मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूँ जो 5 साल 6 साल से पढ़ा है ना। लेकिन वो भी एक ऐसा चीज करते हैं ना, भी आ रहे हैं, ज्ञान होने के नाते भी वो नहीं बताते बच्चे को। मैंने बहुत सारे सरकारी स्कूल में देखा, ज्ञान है उसके पास लेकिन वो बता ही नहीं रहे स्टूडेंट को। ज्ञान देने से ज्ञान घटता नहीं है बाबू, हमेशा याद रखना, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान देने से अगर ज्ञान घट जाता तो आज हम ये काम नहीं करते। क्यों करते ये काम? ज्ञान देने से ज्ञान घटता नहीं है, हमेशा याद रखना, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ेगा और तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल आएगा, वो चीज
समझ में आई? चलो अब बातें करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो तो हम लोग क्या देखे थे, कोई भी चीज अगर मान लो ये माइनस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ac 2ac। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर ये हमको उसी फॉर्मेट में कुछ दिख रहा है। अभी हम उससे क्या करेंगे, इसको हम लोग वो फॉर्मेट में करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ए को इधर कर दें तो इसके साथ इंटू हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा a बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह का फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, हम ये लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा प्लस में माइनस ऑफ बी स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए क्या है हमारा इंटू ए बटे बी ए बटे 2, उसके बाद है और फिर बी क्या हमारा माइनस बी बाय, उसके बाद देखो तो यहाँ पे क्या हमारा 2ab प्लस में 2bc। ये देखेंगे, ये देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा ना, ये 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बच के क्या आ गया, ए स्क्वायर बटे 4 प्लस में बी स्क्वायर बटे 416 प्लस 4 माइनस ऑफ ए बी बटे 4, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास माइनस ऑफ बी बटे माइनस ऑफ बी और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, ये 2 से 2 चल जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया 2a बच गया हमारे पास प्लस में 2a प्लस में क्या बच गया हमारे पास 2a, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 2a बच गया। देखो तो अब सही होगा क्या, अरे बाप रे ये तो लिखा है मैंने नहीं, सॉरी प्लस में 4 माइनस में यहाँ पे ये माइनस यहाँ नहीं होगा, ये माइनस यहाँ होगा। ठीक है, और देखो चीज़ें दिख रही है तो क्लियरली दिख रही है तो चीज़ें, हाँ बाबू दिख रही है, क्लियरली दिख रही है सब चीज़ें, है ना, क्लियरली दिख रही है सब चीज़ें। ये हुआ हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये हुआ हमारा इसका आंसर। क्या ये बात समझ में आई? इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, है ना। आपको बटे में देख करके डरना नहीं है, सारी चीज़ों को बटे में देख करके डर जाते हैं आप लोग, डरना नहीं है कोई भी चीज़ों से। पहले देखो समझो, दिमाग लगा तो मास्टर क्या क्या बात बोला हमको, टीचर क्या क्या बात बोला, टीचर बोला ऐसे ऐसे करने से ये करने से हो जाता है। ठीक है, हम लोग वही कहीं करेंगे। अगर वो किए अगर नहीं बना तो दोस्त मास्टर का, है ना। सर आप ये बताए थे ये नहीं करने से ये नहीं बना, दोस्त मास्टर का तब होगा जब आपका कैलकुलेशन सही होगा। बाबू ध्यान रखना, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक्स होता है, समझ में आई, कैलकुलेशन का ध्यान रखते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ 25x स्क्वायर है प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर है प्लस में 20xy है प्लस में 12xyz है प्लस में 30zx है। देखो तो हम लोग ये करेंगे, कैसे करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 को क्या हम लोग कुछ और तोड़ के लिख सकते हैं क्या, इसको छोटा कर सकते हैं क्या, हाँ क्या कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। किसकी क्या कर सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस में 4y को कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ 2y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 9x को क्या कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ 3x को कर सकते हैं। ये z होगा, सॉरी ये z होगा x y z के टर्म में है, ये z होगा इसका स्क्वायर। अब देखो तो इसको प्लस करेंगे हम यहाँ पर, जैसे ही प्लस किए तो देखो तो हमारा जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला था वो क्या था 2ab। देखो तो यही आएगा चीज, अगर 2ab को लिखेंगे ना यही चीज आएगा हमारा, यही चीज आएगा। कैसे आएगा देखो तो अभी बताते हैं। 2 लिखिए, a क्या है हमारा, इसके हिसाब से ये लिखना है, इसके हिसाब से अगर ये लिखा तो थोड़ा बैंड ही बच जाएगा, का आंसर क्या आ जाएगा, इतना बड़ा की बात है, समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। देखो तो हमको कैसे भी करके ये लेना है 20xy लाना। तो देखो तो ये क्या है हमारा 5 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा, 5x 5 2 जा 10, 2 लाना है। देखो तो 2y में b में है क्या, तो हाँ 2y में है हमारा 2y, तो हमारा क्या आ गया 5 2 जा 10, 10 2 जा 20xy 20xy। ठीक है, समझ में आई बात है। ठीक है, ये प्लस है। अब देखो तो 2 का 2 लिखेंगे हम लोग। अब देखेंगे BC क्या है हमारा, एक हमारा 2y है और दूसरा हमारा क्या है 3z है। देखो तो 2 2 जा 4, 3 जा 12।
2 2 जा 4 3 जा 12। समझ में आई इतनी बात? हाँ। फिर उसके बाद देखो तो 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 5x और 3z। देखो तो आ गया यहाँ पे। हाँ 5 2 जा 10, 2 जा 5 2 जा 10, 3 जा 30, ये हो गया। तो अब हम लोग इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, 5x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। अरे बाबू यही चीज को हमको क्या बोला कि वो आंसर हमारा इस फॉर्मेट में है, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में, हमको आंसर इस फॉर्मेट में लाना, उल्टा लाना हम लोग कैसे लाए, इस फॉर्मेट में करके पहले उसके बाद ये फॉर्मेट में कि कैसे हम लोग यहीं पे जो हम लोग प्लस माइनस का चिन्ह मैंने जो सिखा रहा था ना आपको, यही के लिए सिखा रहा था। क्यों? क्योंकि हर एक जगह देखो यहाँ पर पहला प्लस है तो हर एक जगह पे प्लस करती है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है ना। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग कल जो बात करेंगे ना, कल पे हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे। ये मत सोचना कि ये मास्टर आधा पढ़ा के चले गए, नहीं। अभी हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे इस पर, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, और इसमें माइनस प्लस वाला भी चीज सिखाना। तो वहाँ नहीं लगेगा कि माइनस वाला चीज खाली बता दिया, अब पढ़ाने का नाम पढ़ाएंगे ना, ठीक है। तो लोग वो कल में देखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, है ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।